नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ावें और वीडियो को शेयर भी करें। भारत को एक नया हीरो मिल गया है। जी हाँ, उस हीरो का नाम है विकास यादव। आप पूछेंगे कि विकास यादव जी ने क्या किया। अब आप ये देखिए कि विकास यादव जी का नाम जो है वो FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो USA की संस्था है, उसने अपने मोस्ट वांटेड में रख दिया है। और उनकी क्राइम क्या है, वो कहते हैं कि साहब कि ये विकास यादव ने, जो कि ओरिजिनली कोई असिस्टेंट कमांडेंट थे CRPF के, उसके बाद जो FBI कह रही है वो बता रहा हूँ मैं, भारत ने अभी तक इसको ना स्वीकार नहीं किया। लेकिन हम तो देखिए विकास यादव के फ़ैन हो गए इसी कारण से कि साहब ये फिर रॉ में थे कुछ दिनों तक, अब शायद रिटायर हो गए हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो भी है, या फिर VRS ले लिया है, पता नहीं है स्थिति क्या है। भारत कहता है कि भाई उनके साथ नहीं है अब। तो ये जो थे, इन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू, हाँ, गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है? गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत द्वारा UAPA में डेजिग्नेटेड एक आतंकवादी है। और इस आतंकवादी का क्या काम है? यह आतंकवादी जो है वो भारत की भूमि पर खालिस्तान बनाना चाहता है। वो सिखों के लिए एक अलग देश बनाना चाहता है। और ये अलग बात है कि सिखों का देश जो था ओरिजिनल, वो पाकिस्तान में था, उसका लगभग 3/4 भाग, और केवल 1/4 भाग भारत में था। लेकिन चूंकि खालिस्तानी और ISI में कोई अंतर नहीं है। देखिए, जिहादी और खालिस्तानी वो एक ही तरह के होते हैं। और यदि आप आजकल के जो सॉफ्ट खालिस्तानी हैं यानी SGPC वाले, उनके आप X अकाउंट पर देख लें, उनके फेसबुक अकाउंट पर देख लें, और उनके जो प्रेस रिलीजेज आते हैं उसमें यदि देख लें, तो आपको ये बिल्कुल पूरा निश्चय हो जाएगा कि भाई इनमें और ISI वालों में, पाकिस्तानियों में कोई अंतर नहीं है। तो जो पूरा का पूरा खालिस्तान प्रोजेक्ट जो कनाडा से चलता है, कुछ USA में भी चलता है, तो ये कनाडा और USA से चलने वाला पूरा का पूरा जो खालिस्तानी प्रोजेक्ट है, ये ISI और CIA ये मिला के चलाते हैं। और कनाडा जो है इनके लिए बहुत ही एक कन्वीनियंट स्पॉट हो जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब कि विकास यादव जो है, उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू के फ्री स्पीच के जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन करना चाहा। कि भाई भारत को वो अक्यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत का ये एजेंट था। भारत मना कर रहा है। और वैसे भी जिसको कहते हैं मिडिल फिंगर दिखाना, तो US को मिडिल फिंगर भारत बहुत समय से दिखा रहा है और कह रहा है कि भैया तुम भूल जाओ। करेंगे नहीं साहब, इसको आप हमें हैंड ओवर कीजिए। तो भारत कह रहा है पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू को हैंड ओवर करो, डेविड हेडली को। कौन है डेविड हेडली? वो आपका 26/11 वाला। और तहव्वुर राणा है, इसको हैंड ओवर करो। हमने 10-12 की और लिस्ट दे रखी है, उनको हैंड ओवर करो। उसके बाद हम भी सोचेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के तो क्रिमिनल तुम्हारे यहाँ जाते नहीं हैं, तुम ही जो है वो सारे क्रिमिनल्स को रख के वहाँ पर बैठते हो। साथ में आप देख रहे हैं कि कनाडा में हमारे जो सबसे जोशीले जो व्यक्ति हैं, मिस्टर टर्डो, उनका बुरा हाल हो रहा है। टर्डो साहब का बुरा हाल इसलिए हो रहा है कि टर्डो साहब ने जितने भी आरोप लगाए उसके बाद फिर वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन इस बात का चल रहा है कि पिछले चुनाव में यानी 2021 वाले चुनाव में और उसके पहले भी वाले चुनाव में टर्डो साहब ने और उनके MPs ने चाइना से बहुत सारे फेवर्स लिए, और चाइना ने कई लोगों को पैसे दिए, कई लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया, कई लोगों को और अलग अलग तरह से सहायता की। और जिसको बोलते हैं इलेक्शन इंटरफेरेंस, जिसको वो फॉरेन इंटरफेरेंस कह रहे हैं। भारत को कह रहे हैं कि भारत फॉरेन इंटरफेरेंस में इंडल्ज कर रहा है। वो वस्तुतः वो इंटरफेरेंस जो था सारा का सारा वो किया चाइना वालों ने था। तो जो कनाडा का ऑपोजिशन है, उनके जो पियर पोलिएवर हैं, उनके जो ऑपोजिशन है, उनका साफ कहना है कि ये सारा का सारा जो नाटक कनाडा के द्वारा किया जा रहा है वो, और मैं ये कह रहा हूँ साथ में, उनके साथ में, पियर पोलिएवर के साथ में मैं अपनी ध्वनि मिला रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जो US के द्वारा किया जा रहा है ये केवल और केवल जो असली इश्यूज़ हैं उनसे ध्यान बटाने के लिए
यानी कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है। इसी में विकास यादव भी आ जाते हैं। मैं तो विकास यादव को, यदि वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का काम तमाम कर देते तब तो मैं उनके लिए भारत रत्न की मांग करता, लेकिन अभी भी भारत रत्न नहीं तो पद्मश्री और पद्म भूषण ये तो अभी भी वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का काम किया है जो FBI कह रही है। अभी तक भारत सरकार नहीं मान रही कि भाई इन्होंने कुछ किया है, लेकिन हम तो सोचते हैं भाई अंकल सैम, अरे तो वो तो सच ही बोलते होंगे ना, तो वो यदि ये सच बोल रहे हैं तो भारत सरकार को तुरंत पद्मश्री से सम्मानित कर देना चाहिए, कम से कम विकास यादव को। और ये भी कर देना चाहिए कि भाई आगे से जो यादव है तो वह तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव, ये सब है फर्जी यादव। असली यादव कोई है यदुवंशी क्षत्रिय तो ये विकास यादव। और इसलिए हम ये विकास यादव का बिल्कुल हम इस्तकबाल करते हैं, हम इनकी प्रशंसा करते हैं। और अंकल सैम से हम ये कह देना चाहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारी कमाला जी को बचाने के लिए ये सब तुम नाटक कर रहे हो, ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम इस बात से भी डरे हुए हो कि मोदी जी ने जाके तुम्हारी पैंट खोल दी वहाँ न्यूयॉर्क में, यानी तुम्हारी कमाला जी जब अपनी रैली में जाती हैं तो वहाँ साथ में उनको अपने बस में बैठाल के अपने सपोर्टर्स ले जाने पड़ते हैं, यानी कि 20-25 बसें चलती हैं उनके साथ में जहाँ भी जाती हैं वो रैली में, और उसमें जो है वो फिक्स्ड लोग हैं, वो जाते हैं वहाँ पर और वहाँ दिखाते हैं कि भीड़ हो गई भाई। 1000-1500 भी इकट्ठा करना उनको मुश्किल हो जाता है। और यहाँ 40,000 के बाद रोकना पड़ गया न्यूयॉर्क में अभी जब मोदी जी गए थे। क्यों? क्योंकि उससे अधिक वहाँ कैपेसिटी नहीं थी। अब आपको ध्यान हो कि हाउडी मोदी हुआ था टेक्सास में, तो वहाँ 80,000 लोग इकट्ठे हो गए थे और वहाँ भी रोकना पड़ा था क्योंकि उससे अधिक कैपेसिटी नहीं थी। तो भाई मोदी जी से तो तुम वैसे तो लड़ नहीं सकते, और तुम यह सोच रहे हो कि भाई विकास यादव के माध्यम से लड़ लोगे, ये कहोगे साहब विकास यादव। तो विकास यादव को लेके सागरिका घोष और राजदीप सरदेसाई ये कह रहे हैं कि अरे भाई देखो ये क्या है, ये भारत जो है वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर में विश्वास नहीं करता, जैसे कि अमेरिका बहादुर करता है रूल्स बेस्ड ऑर्डर में। अमेरिका बहादुर तो जहाँ बस चलता है वहाँ वो जाके हंगामा करके तमाशाबाजी करता है और रिजीम चेंज कराता है। अभी आपके बगल में बांग्लादेश में कराई उन्होंने, वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था जो बांग्लादेश में हुआ। तो इन लोगों ने तो अब करना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि भाई विकास यादव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो राजदीप ने, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, सागरिका घोष ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि सागरिका घोष तो टीएमसी की सांसद है ना, और टीएमसी को तो कांग्रेस को तो इनको तो सबको पूरी तरह से भारत के विरोध में, यानी कि राष्ट्र विरोधी स्टैंड लेने में भी कोई गुरेज, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, यदि उससे उनको ये लगता है कि भाई मोदी जी का कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन भैया विकास यादव के माध्यम से तो भाई मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में और भी बढ़ गई है और यादवों में भी बढ़ गई है। अखिलेश यादव चिंतित हो रहे हैं, उन्होंने फ़ोन किया राजदीप को और राजदीप को फ़ोन करके कहा कि भाई तुम हमारी ऐसी तैसी क्यों कर रहे हो, इसको विकास यादव को तुम जो है प्रोमिनेंस दे रहे हो, विकास यादव का महिमा मंडन होगा तो हमारा क्या होगा। इसलिए भाई राजदीप ने तुरंत वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तो अब टर्डो साहब जो हैं वो भी आज शाम को विकास यादव का मुद्दा लेकर आएंगे, कहेंगे ये देखो भाई, ये देखो ये हो गया है, और ये सब यादव ही आते हैं। पहले यादव आए थे, कुलभूषण यादव, जिनको भारत ने पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया और पूरी तरह से आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाके और उनका बचाव कराया, वो सब तो पहले कराया था। और अब यह यादव तो भाई भारत में है। अंकल सैम, अमेरिका बहादुर, तुम तो भूल जाओ कि जीवन में कभी तुम हमारे इस यादव पर, विकास यादव पर हाथ रख पाओगे। हाँ, हम पूरी तरह से अननोन गनमैन वाली स्ट्रेटजी के साथ में हैं। क्यों? आखिरकार सीखा तो हमने अमेरिका बहादुर से ही है, ये काम तो अमेरिका करता है ना। तो अगर हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यानी
विकसित देशों में शुमार होना है तो हमको अमेरिका की तरह ये कार्य करने पड़ेंगे ना भाई। हमारे हितों की कोई अनदेखी करे, हमारे हितों के विरुद्ध कोई काम करे और उस पर उस तरह से दूसरी तरह से जिस देश में वो जा रहा हो वहाँ उसको संरक्षण भी मिलता रहे, जो नॉर्मल जो प्रक्रिया है कानून की वो उनके ऊपर लागू ना हो, तो फिर ठीक है भाई, छठे शाठ्यम समाचरेत, फिर दूसरा कोई काम करना पड़ता है, वो किया जा रहा है। अब सुप्रिया श्रीनेत को क्या समस्या हो गई है, कांग्रेस वालों को क्या समस्या हो गई है, अखिलेश यादव को भी समस्या हो जाएगी। अखिलेश यादव अभी वो एनकाउंटर वाली स्थिति से तो जूझ के निकल नहीं पाए, अब विकास यादव और आगे उनकी जान को। तो भाई विकास यादव जी, हम आपका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। आप ये जानिए कि जयपुर डायलॉग जो है वो जैसे ही पूरी तरह से यह कन्फर्म कर देगी भारत सरकार कि आपने यह कार्य किया है, तो हम निश्चित रूप से आपके लिए क्राउड फंडिंग करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि हम तो आपके न केवल शुक्रगुजार हैं, हम निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको एक हीरो के रूप में मानते हैं। जय हो विकास यादव की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।